दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज आया हूं मैं आप लोगों से कुछ बात करने। वो बातें जो हमसे अक्सर नादानियों में हो जाती हैं, हमारी संगत से हो जाती हैं, और यही मैं आपको बताने आया हूं, आपकी जानने आया हूं। और जैसा कि दोस्तों, आपसे भी वो गलतियां हुई हों, हमसे भी हुई होगी, हमारे आसपास लोग बाग हैं उनसे भी हुई होगी। तो मेरा मैसेज 8th 9th 10th 11th 12th इन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली है कि मेरे छोटे भाइयों, इस उम्र में आपका जो ब्लड है बहुत ही गर्म रहता है। तो इस गर्म खून को आपको अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए, और अच्छी दिशा आपको तभी मिलेगी जब आपको संगत अच्छी मिलेगी। दोस्तों, जिस तरीके से एक आम जो कि सड़ जाता है और उसको हम अच्छे आमों के साथ रख देते हैं, तो वो सड़े आम के चक्कर में सारे जो आम रहते हैं वो सभी सड़ जाते हैं। उसी तरह अगर हमारी संगत अगर बुरे लोगों के साथ हो गई तो हमारा जो फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी जो संगत है वो हमेशा अच्छी बना के रखिए, क्योंकि कुछ संगत ऐसी होती है दोस्तों, वो लोग कहेंगे कि दोस्त यार क्या कर रहा है, कितना क्या यार 24 घंटा पढ़ता रहता है भाई, पढ़ाई से थोड़ा हटकर आओ ना, कोई गर्लफ्रेंड बनाओ, दोस्ती करो, यार क्या लाइफ है यार, खाली खाली तुम्हारी लाइफ है। तो दोस्त याद रखना, आपको वो दोस्त बहुत अच्छा लगेगा कि देखो हमें लड़कियों के पास लेके जा रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड बनवा रहा है। याद रखना, रियलिटी में वो ही दोस्त दोस्त नहीं है, वो तुमको मीठा चॉकलेट देकर तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीड़े तुम्हारे अंदर भर रहा है कि जो तुमको धीरे धीरे काट काट कर अंदर से खोखला कर देंगे। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। तो ऐसी संगति से दोस्तों दूर रहिए। और हर किसी से होती है, इस उम्र में हो जाती है ये गलतियां, लेकिन हमें हमेशा अपने माता पिता की स्थिति को देखकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो कहूंगा, जो आपसे अभी तक हो गया है चलिए कोई बात नहीं, उसको वहीं खत्म करिए। जहां पर आपने अपनी लाइफ में सोच लिया कि हमको बदलना है, तो वहां से आप अपनी संगत को, सबसे पहले आप अपनी संगत को छोड़िए। आपकी लाइफ में धीरे धीरे से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और मैं आपको बता दूं, जब आपको चारों तरफ भीड़ दिखे ना, क्योंकि जब हमें भीड़ दिखती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी वो एज में भीड़ में रहना बहुत पसंद आ जाता है। और तब हमें न सही का ज्ञान होता है न गलत का ज्ञान होता है। अगर हम गलत कर रहे हैं ना, तो चार लोग पीछे खड़े हैं, अरे भाई मैं हूं ना, मैं हूं ना। लेकिन जब एज हो जाती है, जब एक आप एज पर आ जाते हैं, वही जो दोस्त जो पीछे खड़े थे वो कहते थे कि मैं हूं ना, जब तुम उनको आवाज लगाओगे तो वो दोस्त तुम्हें दिखाई नहीं देंगे दूर दूर तक। भीड़ में तो सब अपने हैं दोस्त, याद रखना। जब तुम अपने आप को
अकेला खड़ा कर लोगे जिस दिन, तब तुम्हें वो भीड़ दिखाई नहीं देगी। और दोस्त याद रखना, जब जब भीड़ तुम्हारे आसपास हो और बहुत भीड़ में तुम घुलने मुलने लगो, तो अपने आप को अकेला करके देखो, एकांत करके देखो। तो एकांत में क्या रहता है कि हमको डिसीजन की जो हमारी जो डिसीजन की जो शक्ति है वो बहुत तेज हो जाती है। तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। तो जिंदगी में जब हताश हो जाओ और भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो अपने आप को वहीं स्टे कर लो, रोक दो, स्टॉप हो जाओ। न जिंदगी को आगे बढ़ाओ, न पीछे ले जाओ, बस वहीं स्टे करके रख लो। और फिर सोचो कि मैं जो अभी कर रहा हूं वो सही है क्या? मैं ऐसे लोगों के साथ उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, क्या वो सही है? और जो वो मुझसे बातें करते हैं, क्या वो सही है? आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा, जरूर 101% मिलेगा। और दोस्तों, आप लोग इतना तो बड़े हो गए हैं कि हर बात आपको आपके माँ बाप ने सिखाई। आप सोचो कि माँ बाप अभी भी हमको सिखाएंगे। याद रखना दोस्तों, माँ बाप तब तक आपके साथ हैं जब तक आप ना समझें। और जब आप 10th 11 12th में आ जाते हैं, तब तक आप बहुत समझदार हो चुके होते हैं। और समझदारी आपके अंदर इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि आपकी जो संगत है वो बहुत गलत लोगों के साथ हो रखी होती है। जब आपकी गलत लोगों से संगत होती है, तो आप एक टाइम के लिए अपने माँ बाप से भी झगड़ जाते हैं। और याद रखिए, जब एक उम्र हो जाती है आपकी, उम्र एक जब 25 के लमसम हो जाती है, तब याद रखना वो ही माँ बाप की जो बातें होती है तुम्हें समझाने के लिए, वो तुम्हें ताने लगते हैं, तब वो ही बातें तुमको प्यारी लगेंगी। तो दोस्तों, आज टाइम है, ऐसी संगत छोड़ दो और आप कोई लड़की बाजी या गर्लफ्रेंड बाजी जो भी है, सब कुछ खत्म कर दो। मैं कहता हूं खत्म मत करो, मगर आपका एटलीस्ट जो भी फ्यूचर का प्लान है, आपका जो अचीवमेंट है, आप उसको अपने केंद्रित में रखिए और उसको आगे ले जाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा और उसको फोकस करिए। अगर आप उसको फोकस करके आगे बढ़ते हैं, आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो याद रखिए दोस्तों कि बाकी का जैसे आप जो भी सोच रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे या कोई ट्रैवल, सारी चीजें कंप्लीट हो सकती हैं कब? जब आप खुद उस गोल को अचीव कर लेते हैं जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं और लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों, संगत अच्छी रखो, वरना जो आपके साथ हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अच्छे दोस्त अक्सर वही होते हैं जो आपको गलत करने पर टोकते हैं, समझाते हैं। और आप गलत कर रहे हैं और आपकी हमें हाँ मिला रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है। आप लड़कीबाजी में पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ अच्छा है। आप नशेबाजी में पढ़ रहे हैं, समझ लो वो आपका दोस्त नहीं, आपका सबसे घटिया और बेकार किस्म का फालतू आवारा दोस्त है। वो आपका अपना कभी नहीं था
और ना कभी होगा। वो ये चाहता है कि मैं बर्बाद हूं, ये भी साला बर्बाद हो जाए। तो आपसे सिर्फ एक ही विनती है दोस्त, अपने अंदर इतनी समझदारी लाओ, बहुत जरूरी है। आपके माँ बाप जो सिखाते हैं वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। याद रखिए, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, कोई भी। तो कोई कितना ही अपना खास क्यों ना बनना चाहता हो, वो आपका खास नहीं हो सकता, सिर्फ माँ बाप। इसीलिए दोस्तों, संगत अच्छी रखो और लाइफ में बहुत आगे जाओ। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए। अगर मेरी कोई भी बात गलत है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, जय श्री महाकाल।